अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में हमारे मेहमान हैं SRK जनाब, अकमड़ी और बिग बी। आपसे शुरू करते हैं। आजकल बड़ी डिप्रेशन से शराबूर स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं, ट्वीट्स करते फिर रहे हैं। पहले उन्होंने शराबूर दस दो की है, उन्हें पता है शराबूर क्यों नहीं करने। अच्छा, पहली बात तो यह है कि महाशय मैं आपका चाचा नहीं हूँ। अगर मेरा तेरे जैसा नालायक भतीजा होता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता। वैसे बेटा आपका काफी नालायक है। लुक, हु इज टॉकिंग? मेरे बेटे के बारे में आप एक शब्द नहीं कहेंगे। नहीं तो आपने उनके बेटे के बारे में क्यों कहा? मेरा बेटा कुछ भी है लेकिन नालायक नहीं है। तो उनका बेटा भी नालायक नहीं है। उसने लूडो नहीं बनाई थी, गुरु नहीं बनाई उसने। फिर एक वेब सीरीज जी, ब्रीद। ब्रीद। ओह माय गॉड, बिग बी का बेटा और एक वेब सीरीज उसकी पहचान है। इसमें ऐसी क्या बात है? उसको शोबिज में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी आप रखते हैं। उसको अपनी कबड्डी टीम में ज्यादा दिलचस्पी है, उसको फुटबॉल में ज्यादा दिलचस्पी है। और आप वेब सीरीज की बात ना करें, आप खुद प्रोड्यूसर हैं भाई, और OTT प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं आप SRK के नाम से, जहां पे वेब सीरीज ही चलेंगी। अरे ताबे जी, आजकल OTT वेब सीरीज का जमाना है। जी जी, आप यही बात चल यही बात चल रही है। ये आपने बेइज्जती की है मेरी। नहीं, क्या क्या बेइज्जती? ये बेइज्जती है तो और क्या है? बात बीच में छोड़ के उस तरफ चल दिया क्यों भाई? मैंने कहा था आप चुप रहिए, पहले मैं बात मुकम्मल करूंगा। वो तो खैर आप हैं बदतमीज। क्या कहा? कुछ नहीं, मजाक आप कीजिए, बात कीजिए। बदतमीज क्या बात? ना ना, मैंने ओ यार, हम आपके बेटों की तारीफें सुनने नहीं बैठे हुए इधर। स्पेन क्या घूम रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं स्पेन? पिठान के लिए गए हैं उधर भी? काम के लिए आप इतनी दूर गए? नो 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 आप मुझे बताते, मैं आपकी प्रमोशन कर देता। नो 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 नो, आप कबड्डी जी समझ नहीं रहे। वो कुछ सीन्स ऐसे थे जिसकी रिक्वायरमेंट थी। आखिरकार सो कॉल्ड पिठान मुकम्मल भी तो होनी है। अगले साल यानी जनवरी 23 जी ये है रिलीज। उस वक्त तक पिठान बहुत बूढ़ा नहीं हो चुका? अच्छा, तुसी भी पिठान कहने लग पे कि और सब पिठान पिठान कह रहे हैं। उसका नाला कहो तुसी। पठान, ओके, पठान उस वक्त तक उम्र रसीदा नहीं हो चुका होगा। स्पेन दीपिका भी साथ गई साथ है मेरे, बिल्कुल साथ है। दीपिका है, हम हैं, और पठान बन रही है वहां पे। ओ भला क्यों है कोई? क्यों? दीपिका भी उठे ही ना। You like Deepika? I do. I plead guilty. Oh my God, he's pleaded guilty. Do you like Deepika? या गिल्टी कॉन्शियस। अभी शेख की तरफ आइए। अभी जी, उसके लिए मैंने क्या किया पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। नंबर का गेम निकाला है उसके लिए, एक बहुत बड़े। अच्छा, किसी को बुला के उसकी जन्म कुंडली निकाल के कोई न्यूमरोलॉजी की कोई ऐसी हलचल की है कि बकौल इनके उसकी लाइफ क्लिक करने लग गई है। हो सकता है उसकी टीम ने कोई एक दो कबड्डी मैचेस जीते हो। सुपरस्टिशियस बिलीव। वैसे कमाल की सुपरस्टिशन है। पहले उसकी बीवी को बंदर के साथ ब्याह दिया और बंदर पक्का हो गया था। फिर पेड़ से शादी की। ਤੁਹਾਨੂੰ पता बांदर अपने रिश्तेदारां ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ। वैसे गलत तो नहीं दिखाता होगा। ਨਿਮੜਾ ਨਿਮੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਨਿਮੜਾ ਨਿਮੜਾ ਨਿਮੜਾ। आप क्यों चुप बैठे हैं? तो आप बात करें। मैं वेट कर रहा था। हाँ, सब बड़ी दुनिया, मैं मान गया इन्होंने जनाब। आपको मैं मुरीद हो गया। ये तो बहुत बड़ा एक्टर है। Thank you so much. कमाल का है। और ते बाबा जी, बाबा जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी तो क्या बात है? तुसी और ये भी तकब्बराना फिक्रे बोल रहे हैं आजकल। मैंने एक इंटरव्यू सुना आपका। मैं आपसे पूछा उन्होंने कि जी कि आपके बाद कोई स्टार, आपने क्या कह दिया कि नहीं कोई नहीं आ सकता? ये बज़ाहिर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उसने यही कहा है, आने को तो किसी भी वक्त आ सकता है। और कह तो रिजाल का आलम है भाई, नहीं आ रहे। और इसके मुकाबले का कोई एक्टर नहीं है इस वक्त पूरी बॉलीवुड में जी। ऐसा ही। और गुर्बत छाई हुई है पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री पर। नया जैक निकलसन नजर आ रहा है, डिनेरो नजर आ रहा है, संजीव कुमार नजर आ रहा है, नसीरुद्दीन शाह नजर आ रहा है। तो छोड़े भाईजान, ये इधर तो भट्टा ही बैठ गया हुआ है ना पाकिस्तान में। तो ये टीवी है जिसने सहारा दे रखा है, और टीवी ने पुश कर करके फिल्म की तरफ थोड़ा सा रागिब किया। टीवी के बहुत बड़े एक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जी सर, इसमें कोई शक नहीं। सिंगर्स बहुत शानदार हैं पाकिस्तानी। आतिफ असलम का ही कोई मोल नहीं है। अली जफर बेहतरीन सिंगर है, राहत बेहतरीन सिंगर है। कंपोजर्स बहुत कम है, डायरेक्टर्स बहुत कम है। जी सर। टीवी एक्टर्स बहुत कमाल के, हेरोइंस टीवी की बहुत कमाल की, स्क्रिप्ट्स भी अच्छे हैं। जी सर। लेकिन जो फिल्म पे ओवरऑल एक पशमुर्दगी छाई हुई है,
उसका शिकार सिर्फ लॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड भी है, हॉलीवुड भी है। मैं हैरान हूं तमिल फिल्में क्यों सुपर डुपर हिट होती हैं। मैं पठान को तमिल में भी रिलीज करूंगा। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। उसके लिए वी आर फाइंडिंग अ बेटर वीओ आर्टिस्ट। हाँ जी, व्यू आर्टिस्ट दिस गाइस। ओकाशा इज अ वेरी गुड वीओ आर्टिस्ट। वो आपकी आवाज ठीक निकालेंगी। तुम मेरी आवाज निकाल सकते हो? हाँ जी, खान साहब क्यों नहीं कर सकता? खान साहब करके दिखाओ जो मैं कर रहा हूं। हर घड़ी बदल रही है, इल्लो नाड़ो कुटकुटूड़ी रूप जिंदगी उल्लू वाला वाकतूली वाह, छाँव है कभी, इल्लू को नाड़ी खुल्लू को डूडू कभी है धूप जिंदगी, आलू को नू माड़ी हुई हर पल यहाँ इल्लू मारू काड़ो जी भर जियो, चिल्लू को दू गुल्लू जो है समा। अल्लू फतू दी कता। पैसा कितना? ऐसे भाजी मैं घट्टो घट 12,000 रुपये लाऊंगा। पूरी फिल्म के? तो 10 दे देना। और बेवकूफ, इससे बहुत ज्यादा मांगो। चलो पाइन तुसी फिर ज्यादा भर के। हाँ तो और क्या, 15,000 रुपये तो घट नहीं होनी। कमड़ी लाखों में मांगे। लाखों इन्हें नहीं कर देने, मैं भी मांग के बेचता हूँ। पहले तुम पे चादरें चढ़ रही हैं, थोड़ा सा बेइज्जत हो जाना। यार घट्टो घट 2,000 ते देगा ना, जो 10-12 का क्या दूर। हाँ साहब, हाँ साहब तुसी इस तरह करो, ना मेरा 12 ते ना फिर मेरा 15। तो फिर कितने? तुसी इस तरह करो, रुपया 5,000 तुसी देना, सारी फिल्म दी कर देगा डब्बे। ऑलराइट, डील डन। ओके डन। एडवांस देता हूं। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਸਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। जरूर बताऊंगा। आजकल बीमार लग रहे हो तुसी बहुत हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन। उम्र का तकाजा है, डिप्रेशन अब लाजमी ये आखिरी स्टेशन होता है जब आपने पीछे भरपूर जिंदगी गुजारी हो और घटते हुए माहो साल के साथ एडजस्टमेंट ना कर पा रहे हो। वही फेम, वही रानाई, वही शान शौकत, वही तुझको एहतशाम जब आप मांगते हैं तो फिर नेट रिजल्ट इसका डीप डिप्रेशन होता है। सही। और आप उसका शिकार हैं। हल बताइए कि किस तरह इसको विलुप्त किया जाए। आप लम्हे मौजूद में क्यों नहीं जीते? जी तो रहा। आप वापस क्यों जाते हैं? बस माजी में बहुत कुछ हो चुका है जो जीने नहीं देता। परवीन बॉबी हो सकता है आपको हॉन्ट करती हो। ओह माय गॉड, हु नोज। परवीन बॉबी बॉबी क्या होता है? अल्लाह। पूरा ना कि परवीन असलम है। बॉबी, इट्स बॉबी। लाइक बॉब। सर इनकी जो होती है ना बैकरी और पेंटिंग की तरह बॉबी होता है, मैंने बहुत दफा देखा है। क्या कहने स्टील का चिड़ा होता भाजी। बैरल रोल्स रॉयस में बैठता हूँ, मजा नहीं आता तभी। बेंटले मुझे जहर लगती है, बुगाटी पे मैं थूकता नहीं। भाजी बुगाटी है जे मैं कल धोती है। एडी केड़ी गल है? बगाटी बहुत खूबसूरत गाड़ी। भाजी उन्हें पैसे 500 रुपया देता, मैं चमकाई उते पॉलिश पल्ले लाई। ये बताएं आजकल क्या काम हो रहा है? गाड़ियां धोता फिर रहा है, बताता नहीं है। फिल्म का पूछ रही हूँ। फिल्म भी आ रही मेरी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 뮤직 ਲਾਏ ਨਾ ਤਾਮਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਧਰ ਤਾਮਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਔਰ ਦਾਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। अच्छा जी। ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 200 400 ਬੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 1200-1400 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वाह। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਸੌ ਮੈਂ ਥੜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ जी, ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਡੁੱਲੇ ਨਾ। वाह वाह, व्हाट अ सॉन्ग। ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰ। बाबा जी चिश्ती। ਓਹੋ ਉੱਥੇ तो इस गाने का मजाक न उड़ाना। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा जी। पता उसे नाड़ो साहब म्यूजिक डायरेक्टर में ना कोलैबोरेशन ये करते हैं। वाकई है कोई नाड़ो साहब? सर आपको लगता है? नहीं, लेकिन ये इस कदर सुरीला कैसे होता है विदाउट अ लैंग्वेज? ਇਹ ਨਾੜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦਾ ਗਾਣਾ, वाह। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਇਲਕ ਨਾੜੋ ਹੁੱਲੀ ਹੋਈ वाओ, ਜੀ, ਇਹ ਸਤਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਇਲਕ ਨਾੜੋ ਮੱਲੀ ਹੋਈ, ਇਲਕ ਨਾੜੋ ਮੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਹਾਲ ਕਰੂਨੀ ਕਿਲਕ ਨਾੜੋ ਹੁੱਲਕ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਲਕ ਨਾੜੋ ਹੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਇਲਕ ਨਾੜੋ ਕਲਕ ਨਾੜੋ ਆੜੀਆ ਬਣਾੜੀ ਹੋਈ। आहा। इलकनाड़ो पाकड़ काड़ो, इलकनाड़ी मारी हुई, उलकनाड़ो मारी इलकनिया, इलकनाड़ी मारी हुई, उलकनाड़ी उल्लुक टूडू, अलवन्ना अलकरूड़ी, इलकनाड़ो इलकनाड़ी उल्ल पादी गाड़ी उल्लुक टूई, इलकनाड़ो मारी हुई। वे
ਇਹ ਲੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਮਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ अच्छा जी को भट्टी प्रोडक्शन का कोई और गाना ਓਏ ਲਿਕਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਓਏ ਲਿਕਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕਨੋੜੇ ਹੁਲਕਣਾ ਕੋੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੂੜੀਆਂ ਆਲੇ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਕੁਰਤੀ ਕਮੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਲਿਕਾੜੀ ਓੜੀਆਂ ਹੋਏ भाई वाह 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 ਓ ਲੋ ਪਾਗੜ ਗੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਨਾਲੇ ਹੁਲਕਣਾ ਕਰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਓ ਲਾਲੇ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਮਾੜੇ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਗੁੱਲੀਆਂ ਓ ਮਾੜੀ ਹੁਲਕਣਾ ਪਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ उल्ले नाकड़ माड़ी माड़ी हुई उल्ले नाकड़ माड़ी माड़ी हुई माड़ी उल्लकना पर लिखना कर दुल्ला बजा कर दिना क्योंकि भट्टी प्रोडक्शन जो हुए कर लो तेरा नाम म्यूजिक करता है देवी और सज्जनों, यहाँ समय हुआ चाहता है कौन बनेगा करोड़पति का। और हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं श्री आफ्ताब जी। आप भी अपने मुल्क के कसौटी चैंपियन अपने आप को कहते हैं। मैं नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसौटी खेलता हूँ, बड़ी अच्छी खेलता हूँ। देखते हैं कि आज कौन बनेगा करोड़पति से कितनी संपत्ति आप लेकर जाते हैं। मैं प्रश्न पूछूं आपसे? जी प्लीज। एक रुमाल 2 मिनट में सूखता है तो 100 रुमाल कितने मिनट में सूखेंगे? इकट्ठे डालें अगर तो इकट्ठे डाले हैं तो 2 मिनट में सूखेगा। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਸੁੱਕਦੀ ਉਸ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ ए कमान ताबे मेरा चैन वैन सब जुड़ा ਧੁਮਕ ਧੁਮਕ ਧੁਮ ਤਾ ਤਾ जालिम नजर हटा ले ਧੁਮਕ ਧੁਮਕ ਧੁਮ ਤਾ ਤਾ वैन सब जुड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले ओ मेरी अंगड़ाई ना टूट ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे तेरे कारे नैना तेरे नैना तेरे जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे नैना नाचो तंबे पठान का बच्चे कजरा रे तेरे कारे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे नैना। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि जहाज का टायर फट जाने पर मुसाफिरों को धक्का लगाना पड़ गया। नेपाल। ये जहाज कौन सा है? छोटा जहाज है, बिल्कुल ATR से भी छोटा, और जो फोकर से भी छोटा होता है, ATR से भी छोटा। तो सर उसमें कितने मुसाफिर होते हैं? ये होता है मेरा ख्याल है कोई 20 सीटर। तो उन्होंने देखा कि अब टायर फट गया है, वो हिलाने जोगा भी नहीं, वरना साइड पे हैंगर तक ले जाते, वहाँ उनकी वर्कशॉप होती है, तो बेचारे खुद ही उसको घसीट के रेड शेड के तो वो पहुंच गए। एयरपोर्ट क्रू कहाँ था? छोटा सा एयरपोर्ट था वो। नेपाल का होना क्रू, कोई टो करने वाली कोई व्हीकल वहां पे मौजूद नहीं थी। उन्होंने मुसाफिरों ने खुद ही काम, उन्होंने उत्थे आम जिहा पैंचर लाने वाला बुलाया है। हाँ भाजी एडा पैंचर बनाया है। अक्सर होता है। यहाँ की एक मकामी एयरलाइंस का टायर लक्ष्मी चौक में रिपेयर होता, किसी ने देख लिया था जी सर, याद एयरपोर्ट से भेजा गया, चलें जी पंक्चर लगवा के आए। ये तो हवा में होता तो पैंचर कैसे हो गया? वो जमीन पे नहीं उतरता, टैक्सिंग नहीं करता, रनवे पे उड़ता नहीं है, बैली के वजन पे होता है। नहीं तो रनवे पे कौन सा किसी ने कील फेंके हुए हैं? हेलो जी, प्रेशर से वो लैंड होता है ना पुन्नू साहब, आपकी सोच है। सर इस शो में इतनी पसमानदगी क्यों है? और नहीं, हमारे लोग आम तौर पे ये जो भाईजान है ना, इशू ये है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, चीजें पढ़ते नहीं है। अब पढ़ा लिखा ये भी नहीं है, लेकिन ये अपने इल्म में इजाफा करता रहता है, ऑब्जर्वेशन से
और वीडियोस देखता है, वो बिल्कुल नहीं देखता। डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना, वो बड़ी बाकमाल चीजें होती हैं। आधे से ज्यादा इल्म बब्बू ने डॉक्यूमेंट्री से लिया है। ये भी देखा बाज़ औक़ात ये रोड पे किले भी फेंकते हैं पेंचर वाले। ये भी सुना है ऐसा। अपना तजर्बा है जिथे रेहड़ियां होना ज्यादा, रेहड़ियां फल फ्रूट ये वो, उधर मोटरसाइकिल गड्डी ना नगाओ, क्योंकि वो खुलदियां ने पेटियां, उन्हां दे किल बिखरदे ने, ਉਹ ਇੰਜ ਆਮ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਨੰਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। एक छोटा ਜਿਹਾ टैंक ले लो। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, उसको चेन होती है ना, टायर नहीं होता। ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਓ ਬਾਗਾ ਤਾਲ। ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਹੋ गई। वैसे PIA का टायर पंचर होता है कि नहीं? हर एक के टायर पंक्चर हो सकते हैं, लेकिन PIA आजकल बहुत इंप्रूव कर रही है, धड़ाधड़ इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, बड़ी तेजी से इंप्रूव कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसके CEO हैं, वो अगले माह उनकी रिटायरमेंट आ रही है, एंड ही हैज डिसाइडेड कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। हालांकि जो काम उन्होंने शुरू किया था, इस कदर अपहिल टास्क था, इतना मुश्किल काम था, ही शुड कंटिन्यू फॉर अनदर मे बी 3 years। अच्छा, इंडिया में एक बड़ी अजीबोगरीब एयरलाइंस है, इंडिगो, जिसमें से कबूतर निकल आए थे। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ना करो यार। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ। और ड्राइवर कौन सा? ਭਾਜੀ ਪਾਇਲਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਮਤਲਬ। वहाँ की मैंने सुना एयर होस्टेस जो है सर वो बहुत रूड होती हैं। ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ना करो यार। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਬੀਅਰ ਵੇਚਦਾ और ड्राइवर नहीं होता। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੁਸਰਤ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ। ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁੱਗੂ ਸਾਈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ। नहीं, न्यूयॉर्क चली जाती है। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, 6 ਘੰਟੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਈ ਹਾਂ। तो उसे पता ही नहीं होता कि बिक गई है। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ, ये ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਬ। और इकोनॉमी में क्या है? ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ। एक ਹਾਂਜੀ, पैकेट? नहीं पैकेट नहीं, एक बिस्कुट। अच्छा, ते पैकेट ਹੁੰਦੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕੋ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਝੋਲੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਸਕੁਟ। ਉਸੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ तमाम ਸਫ਼ਰ ਨਿਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। आई एम श्योर AC तो होता होगा। AC ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਉੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਓ, ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਬੱਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਪਾਗਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। और जा कहाँ रहे होते हैं? ਉਹ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ कौन मारता कौन है? ਧਿਆਨ ਕਲੀਨਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। कौन? ध्यान क्लीनर होता है एक बीच में, बसों के ट्रकों के बीच में एक जो ध्यान रखे चीजों का। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਠਕ ਠਕ ਠਕ। उसमें टोटल अमला कितना होता है? ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਲੋਕ, हाँ, ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਲੋਕ। एक तो हो गया ड्राइवर, है ना, 2 लोगों में, तो दूसरा कौन होता है? ਧਿਆਨ ਕਲੀਨਰ। तो ये होस्टेस 2 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ नहीं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਫਰੇ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੂੰਡਾ, ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਸਾਰੀ ਛਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਗੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ 250 रुपया आया और मैनू उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिता। आपको खाने को क्या मिला वहाँ पे? मैं तो अपना घरों पराठा लै गया ना, इसलिए तो मैनू सौदागर समझ रहे थे।
अच्छा, ऑक्सीजन जब कम होता है उसके लिए एयर होस्टेस ने क्या बताया? कुछ भी नहीं, होने का कुछ नहीं, तुसी बारी जो मुंह बाहर करके 3-4 बारी साह लेना, गल खत्म। वाह भाजी मैं बाहर जो मुंह करके साह ले रहा सी, मेरे मुंह ते कबूतर बजा। अच्छा, लाइफ वेस्ट थी क्या नहीं थी उसमें? क्या जी? यानी पानी में अगर गिर जाए तो जैकेट खुलती है? नहीं, जैकेटा जुकटा कोई नहीं होते, मेरे को अपनी जैकेट है किसी। वो तो वो ठंड वाली होगी ना। हाँ, वो तो ठंड वाली, पानी ठंडा नहीं होता था। मेरे को गलती हुई, मैं एक बंदे ने 2 रुपए की टिप देती, वो मैनू मलक रियाज समझ लग पिया। भाजी वो मेरे अगे पिछे एयर होस्टर ही मेरे कोल ड्राइवर चलदा जहाज छड़ के मेरे को आ गया, सर कुछ चाहिए। मैं जा सालिया किते कंध च ना मरवा दे। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात, अगले दोनों सेगमेंट्स सियासी सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद पर मुश्तमिल हैं। आज हमारे मेहमान हैं सईद काजी साहब। आप तज्जिया और तबसरा लेकर हमारे पास तशरीफ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्या हुआ और आगे क्या होता नजर आता? अनएक्सपेक्टेड था, वेरी सरप्राइजिंग, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और उन्होंने जो है रूलिंग दी, आर्टिकल 69 का सहारा लिया, जो ये कहती है कि जो भी उसमें लफ्ज़ है आर्टिकल 69 में, इरेगुलरिटी भी अगर वो कर रहा है तो वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको आप लेके नहीं जा सकते। वेरी क्लियर। इस तरह मैं अभी शकील साहब से कह रहा था, लॉ इज़ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। और लॉ बेचारा जो है वो डाडे का गुलाम होता है, मतलब जो कानून है ना उसको जिधर उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, पर उन्होंने कर दिया। एक नए क्वेश्चन, जो नए सवालात उठ गए हैं, तो अब देखो ये किस तरफ जाता है। अभी तो 50-50 लग रहा है। 50-50 के इम्कानात हैं कि बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कह सकते। हम हर घंटे के बाद एनालिसिस बदल रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते में। अच्छा, हम क्यों नहीं बदल रहे? उसकी वजह क्या है? हमारा नैरेटिव भी वही है, हमारा एनालिसिस भी शायद ये है कि हम ज्यादा लब कुशाई करते ही नहीं है। नहीं, इसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे उस्ताद कहते होते हैं कि बाज़ औक़ात बड़े छोटे वक्त का बड़ा छोटा पीस होता है ना, उस पर बहुत से वाक़यात क्राउड कर जाते हैं और कभी सदियाँ गुजर जाती हैं। छोटे स्पैन ऑफ टाइम में जिन्होंने फैसला करना है उन्हें भी इतला नहीं होती कि अगोसी की करना है। वो सुबह फैसला करते हैं, शामी बदल लेते हैं। बिकॉज आई बिलीव ये बंद गली में खड़े हैं, आगे कैसे जाएं। मईशत का एक बुरान है, मईशत का बुरान रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी इस सियासत के बुरान में, लिहाजा खबर बाउंस होते हुए 1 सेकंड लगाती है आजकल। अच्छा जी, अदालत अगर क्लोज्ड इन पास्ट ट्रांजैक्शन के मुताबिक इसे तोड़ देती है सिलसिला, तो फिर आगे क्या नजर आता है? आई थिंक मेरे पास जो खबर है, मुस्लिम लीग नून के बाद स्टाल वार्ड्स की जो बातें हुई हैं वो हैप्पी हैं। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। वो कहते हैं यार, एक हमारी उनका मसला क्या था कि यार ये केस ख़त्म हो, ये अदालतों में जो आना जाना लगा हुआ है ये जाए, हमारी जान छूटे। 2 बंदों से जो हमारी बात हुई है वो कहते हैं जी ये चला जाए, वी आर हैप्पी। पीपल्स पार्टी गई है पिटीशन लेके, ताद में गुफ्तगू मैंने नहीं सुना कि मुस्लिम लीग नून गई हो, तो वो जाएंगे, गुड्डी गुड्डी हो जाएगा। स्टेट के लिए भी ये ठीक है। ये जो रियासत के इदारों में बात जो है एक बड़ी पेंट अप फीलिंग्स हैं और कुछ रिएक्शन भी है, तो मेरे ख्याल में उनका भी थोड़ा सा सेफ्टी वेल्व खुल जाएगा, एक कथार्ट हल्का या कथार्सिस हो जाएगा और बात आगे पे चली जाएगी। तो ये है, भारत सुप्रीम कोर्ट हमसे ज़्यादा अक्लमंद भी है और यकीनन पावरफुल भी है। जो पावरफुल भी है, जो फैसला करेगी वो यकीनन ठीक होगा। अच्छा, आपने ये जो कानूनी नुक्ते की बात की है ना, ये मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन वो आर्टिकल जो है, एक आर्टिकल नहीं 2-3 प्रेसिडेंट्स, एक आर्टिकल बेहद क्लियर है। एक चीज उसमें, उसको अगर कोई मोल्ड करना भी चाहे तो कितना को कर सकता है। एक चीज इंतहाई क्लैरिटी के साथ। मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। बाज़ औक़ात अगर आइन एक आपको लाइन दे रहा है और फाजिल सुप्रीम कोर्ट समझती है कि हमें जो फॉल आउट है वो भी देखनी होती है, हाँ, इसकी फॉल आउट क्या होगी, तो वो फैसले को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कानूनी तौर पर इख्तियार होता है उनको कि भाई हम इस वसी तर मफाद में हम ये ले रहे हैं ताकि इसकी जो नेगेटिव फॉल आउट का खतरा है वो ना हो। वो लॉ पे बड़ा स्ट्रिक्ट ना रहना भी उनके इख्तियार में होता है। वो तो नजरिया जरूरत था, वो तो आगाज एक्सट्रीम था ना। जस्टिस मुनीर से जो सिलसिला शुरू हुआ वो मेरा नहीं ख्याल किया, लेकिन बहरहाल हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के, ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ के। हम कानूनी नुक्ता डिस्कस कर सकते हैं, को अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं उसके ऊपर। नहीं, ओपिनियन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास राइट है कि वी कैन डिसएग्री विद एनी ऑफ दी जो वर्डिक्ट है विदाउट मिलाइनिंग दी जज। ऑब्वियसली उसकी शख्सियत को हम नहीं कर सकते, मगर हम ये कह सकते हैं कानूनी तौर पर कि जनाब ये फैसला ठीक नहीं हुआ। जो चीज बज़ाहिर नजर आ रही, प्राइमा फेशाई जिसको कहते हैं, वो यही है। प्रॉब्लम और भी है, 3 महीने में तो इलेक्शन होने चाहिए।
मगर अभी आपकी जो है हदबंदियाँ नहीं हुई, बहुत से अर्ली इलेक्शंस आ गए हैं, इसमें फिर वो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। अभी बहुत कुछ देखना है हमने। फिर इसके बाद इससे पहले केयर टेकर कैसे लेके आनी है, क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इस वक्त शहबाज शरीफ है, ये दोनों मिल के ये फैसला कर लें कि अगला जो केयर टेकर है, अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर ये मामला सदर साहब जो भेज देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, फिर वो तय करेंगे। तो बेहतर है ये खुद कर लें। ये 3-3, 4-4 नाम देते हैं, तो उनमें से वो करके तो आपस में बना लें। आप समझते हैं कि 3 महीने में हदबंदियां हो जाएंगी? नहीं हो सकती। दीगर मामला जो होने हैं वो हो जाएंगे। जिस बर्क रफ्तारी से वतन अजीज में काम होता है उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है नहीं होंगे। कुछ और कोई वाया बठिंडा भी नहीं हो सकता कोई मामला? पुरानी हदबंदियों पे करवा लेंगे उसके तो अब तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा दौर आ गया और बड़ा अच्छा। वैसे तो हम हमारा बड़ा तारीख है हमारी कि हम इतना खुदकार सिस्टम है कि हम पहले रिजल्ट बना लेते हैं, बाद में इलेक्शन करा लेते हैं। तो अब तो इंशाल्लाह इस तरह नहीं होता, मगर माजी में तो ये हुआ कि रिजल्ट पहले बने, इलेक्शन बाद में हुए। ये कैसे यकीन दहानी करवा सकते हैं आप कि अब नहीं होगा? देखिए मैं नहीं कह रहा, दो बातें हैं। हमारे तमाम जो सियासतदान हैं उनका जो कुल्ली तौर पर इत्तेफाक है वो ये है अपने कुलीग्स के बारे में कि वो समझते हैं कि उनका जो कुलीग है या मुखालिफ है ये दुनिया का बदउनवान तरीन आदमी है। ये वाहिद पेशा है जिसमें हर आदमी दूसरे को सिद्ध के दिल से बदउनवान कहता है। ठीक। और दूसरी बात और बरमला कहता है। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन वो हारा होता है वो हमेशा उस बदउनवानी हुई होती है। बल्कि खाकान अब्बासी साहब ने तो एक दिन टीवी पे कह भी दिया कि हम भी जिन इलेक्शन में आए थे उनमें भी बदउनवान, वो भी ठीक नहीं थे। सवाल ये है कि फिर लड़ते क्यों हैं? तो ये सिलसिला एक अनफॉर्चुनेट है जो चल रहा है। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूँ मैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से, ये बताइए कि इस दफ़ा धांधली किसके हक में होती नज़र आती है? यार मुझे इस वक्त जो खबरें हैं वो ये है कि देखें इमरान खान जो है ना वो एक अब एसेट से लाइबिलिटी बन गया। किसके लिए? जो ये एस्टेब्लिशमेंट कह लें, ये जो ज़ाहिर है। एक बात मैं आपको और बताऊँ, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कौन सा मुल्क है जहाँ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती? हर जगह होती। अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो बाइडन सदर होता, वहाँ तो बर्नी सैंडर्स नहीं होना था। ही वाज फार मोर पॉपुलर। एस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, कहीं वो शेरवानी में होती है, कहीं सूट में होती है, कहीं वर्दी में होती है। इट इज़ ऑलवेज देयर। और ये सरमायादाराना रियासत इसके बगैर जिंदगी नहीं रह सकती। मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा और मैं ये नहीं कहता कि इसका अल्टरनेटिव भी है, मगर ये वो बात तो सच है वाली सूरत हाल है ना। आप ये बता रहे थे कि इमरान लाइबिलिटी बन चुका है, तो अगर ये लाइबिलिटी बन चुका है तो कैरी किस तरह करेंगे उसको? अब ये $multi-million क्वेश्चन है, वो पॉपुलर हो गया है और रही सही कसर इन 2 महीनों ने निकाल। मैं कहता हूँ सुबह जब मैं एक सब्जी की दुकान पे गया हूँ तो मैंने वहाँ पे जो सेमी लिटरेट बल्कि इलिटरेट लोग थे वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे लिए बड़े हैरान कुन था। हालांकि मेरा ये ख्याल था कि वर्किंग क्लास को इन्वॉल्व नहीं कर सकेगा, मिडिल क्लास की परतों में इसकी एक आइडियलिस्ट जो हमारे मिडिल क्लास, अब नीचे के लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। मुझे एक हाल रोड का एक बंदा मिला जो यानी बिजनेसमैन, कहते मैं हैरान हूँ कि हाल रोड जैसी जगह जो हार्ड कोर एक थी जगह मियाँ साहब की, वहाँ पे लोग जो हैं इसके हमायती निकल, तो उसने पॉपुलैरिटी ले ली है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर ही कैन ही ट्रांसलेट ऑल दैट पॉपुलैरिटी इनटू हिज इलेक्टोरल सक्सेस और नॉट। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। फ़तीन हज़रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, इमरान अगर लाइबिलिटी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो उससे कई गुना ज्यादा वो पॉपुलर हो चुका है मासेस में। इस्टेब्लिशमेंट मासेस को किस तरह चुप करवाएगी? मासेस में हमारा इशू ये है कि ना यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज्ड इतने नहीं हैं। यहाँ पे अगर आप वर्किंग क्लास देखें 3-4% से ज़्यादा जो है वो यूनियनाइज्ड भी नहीं है। जी जी। और हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं वीक हैं, सेमी फ्यूडल हैं, इधर अर्बनाइजेशन भी चल रही, अर्बन सिटीज़ भी चल रहे हैं। अर्बनाइज्ड सोसाइटी सारी सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड है। उधर आपके देहात हैं जो जहाँ ज़िंदगी रेंग रही है, वैसे ही वहाँ 5,000 रेंगती रहेगी। 5,000 साल पुराना हल भी चल रहा है, साल ट्रैक्टर भी चल रहा है। अनइवन डेवलपमेंट जो है जो खासा है इसका, तो इसलिए अगर तो एक तूफान आ जाता है, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई इमरान खान के साथ कि भाई उनको रोकना बड़ा डिजास्टर बन जाए, वो तो नजर आ रहा है। वो फिर आपस की उसकी वजह ये इमरान की मोहब्बत नहीं है कि इमरान की मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हैं, उसके तराने गा रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। वो महसूस ये करते हैं, और मैंने भी इसकी एनाटॉमी पे गौर खौज किया, मुझे समझ यही आती है कि वो हर्ट फील करती है कि हमारी ईगो हर्ट की गई है। हमने एक पूरी कोशिश करके एक पैराडाइम बिल्ड की थी, हमें पूरा टाइम दिया जाता, हम उसमें कुछ करते या ना कर पाते ताकि हम तखमीना तो लगाते। आपने हमारी गिनती खराब कर दी, सारा सेटअप खराब कर दिया। अब वो बाहर निकलेंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकेगा। खान साहब का प्रॉब्लम है,
ये है, मैंने उनको कहा था कि हुजूर आप गालियाँ सोशलिज्म को देते हैं और खजल सरमायादारी के हाथों हो रहे हैं। ना यहाँ सोशलिज्म आया, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था वो एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द 20% ऑफ इकॉनमी थी, वो नेशनलाइजेशन नहीं थी। उसको बुनियाद बना के नेशनलाइजेशन को गाली मत दो, बिकॉज नेशनलाइजेशन मीन हैंडिंग ओवर योर प्रोडक्टिव एसेट्स टू द डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स, ये होती है। वो तो कभी यहाँ हुई नहीं। तो ये है कि खान साहब की अपील नीचे जा सकती है अगर वो सेंटर और राइट से थोड़ा लेफ्ट जाएं। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी खाली है, वो पीपल्स पार्टी ने खाली कर रखी है, वो कब से लोग मुंतज़िर हैं। मिडिल क्लास को ले जाएं आप, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर वो एड्रेस कर लेता है, वो ब्रेक कर नीचे जाके तो देखे, वो बड़े बेबस हैं, वो बड़े देर से किसी लीडर का इंतजार कर रहे हैं। मगर खान इतना सोच सकता है या नहीं, क्योंकि उसकी एक बड़ी अजीब बात है, वो कहते हैं मुझसे ज़्यादा यूरोप को कोई नहीं जानता। और खान साहब आपका यूरोप जमैमा का यूरोप है, गोल्ड स्मिथ का यूरोप है, वहाँ की वर्किंग क्लास का नहीं है। ये इश्यूज हैं खान साहब के। जमाइमा एक बहुत शानदार कैरेक्टर माशाल्लाह, नहीं जिसका आपने तज़किरा किया, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं हमेशा उस खातून का जिक्र बड़ी रिस्पेक्ट से करता हूँ। बहुत ही वो लायल भी रही और बड़ी कैरेक्टर था उनका। और वो उसकी वाहिद खामी है कि इंतहाई अमीर आदमी की बेटी थी, और हम खामी भी नहीं कह सकते जी, लेकिन बन गई ना भाई। आपको कोई इख्तियार नहीं होता कि आपने कहाँ पैदा होना है। तो ये है खान साहब के हैज़ अ चांस। अब उन्होंने कहा कि मैं इलेक्टेबल्स नहीं लूँ। अच्छा, मैं लेकिन एक मिसाल देना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। दो इतने बड़े सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमारी सरहद के साथ हुई हैं। इधर इलेक्शन जीता है केजरीवाल ने और 92 सीटें ली हैं 117 में से, और 62 ली हैं 70 में से। अब सवाल ये है बड़ा इंटरेस्टिंग कि जो राइट विंग रिफॉर्मिज्म था, दाएं बाजू की इस्लाह पसंदी, वो कोई सोशलिस्ट नहीं है। वैसे उसने भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी, बट इज नॉट। पर उसने कैसे डिलीवर किया और इमरान खान ने क्यों नहीं किया, ये सवाल है ना। दोनों उसकी मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा। जब पहली दफा वो इलेक्शन जीता तो उसने 70 में से 66 सीटें ली, और अब उसने 117 में से 92 जीती। अब उसे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मैं चोरी कर रहा हूं और आप मेरा हाथ पकड़े और मैं कहूं भाई मेरी जेब में 25 MNA हैं या MPA हैं। माइनॉरिटी गवर्नमेंट में रह के आप रिफॉर्म्स भी नहीं कर सकते। ये जो केजरीवाल का एक्सपीरियंस है और जो इमरान खान का एक्सपीरियंस है, ये हमें बता। वो क्या उसने कहा हो किसी ने अगर किसी DC की तो मैं तुम्हें फारग कर दूंगा। यहाँ क्या होता है, इमरान खान किसी को हाथ डालता है, पता लगता है फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। सो इन अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट यू कैन नेवर इवन रिफॉर्म्स भी आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ये फर्क हुआ है। उसने क्या किया, 70% पानी फ्री कर दिया, उसने 70% बिजली फ्री कर दी लोगों की, दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, मल्ला अस्पताल बना दिए। इसने एक और काम किया, उसने कहा जो बंदा रिश्वत मांगता है ना उसकी वीडियो बना के मुझे भेजो। 25 या 26 ब्यूरोक्रेट अंदर किए हैं उसने। अब देखें, जिसने सिटिंग CM को हराया है, वो एक मोबाइल की दुकान पे एक आम आदमी, और उसकी माँ झाड़ू दे रही है, आपने देखा होगा। झाड़ू देते हुए वो कह रही है कि ये सुभान अल्लाह, ये बड़ा मैं ये कहता हूँ कि ये देखें, इस मुल्क का और इस दुनिया का फ्यूचर जो है हमने अबंडन कर दिया। हमने ये काले धन के सेठों का म्यूजिकल चेयर बना दिया है। आपने गौर किया कि केजरीवाल के अंडर सरकारी स्कूलों के हालात क्या हैं? सर बंदों ने सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों से अफसरों ने अपने बच्चे उठा के प्राइवेट से सरकारी में डाल दिए। अगर इट इज डूएबल, जस्ट यहाँ से तो शायद चंद किलोमीटर हो जहाँ बैठे हो। अच्छा, इस पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए एक गुजारिश है, ये मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहा हूँ जो इमरान की है। अगर देखें, जो पाकिस्तान की अगर खुशकिस्मती है तो पाकिस्तान को बेहतरीन रूलर मिलेगा, पाकिस्तान को बेहतरीन पार्टी मिलेगी, वो चाहे किसी तरफ से भी आ जाए। लेकिन अगर इमरान कुछ करना चाहता है, अगर आप इमरान से कुछ करवाना चाहते हैं तो उसे 2/3 देंगे तो वो डिलीवर करेगा, वरना ये तकल्लुफ ना करें। आप बेहतरीन 2 बड़ी पार्टियां हैं, उन्हीं को इलेक्ट करें, उन्हीं के साथ एक स्टेटस को के तहत सिलसिला चलता जाएगा। ये तो एक बड़ी पते की बात जो मैं बहुत गौर खौज के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो बड़ी आम सी बात है कि इमरान 2/3 के बगैर कुछ भी नहीं करेगा, और शायद वो उसे इक्तदार लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए, एक बात बैठ जाए। और आखिरी जो बिल्कुल इररेलेवेंट बात है, कलमजी बात लगेगी क्योंकि मैंने साइन ऑफ करना है, कि लोटों का क्या बनेगा। लोटों का वही इलाज है, आपको इलेक्टेबल्स की जो ये 2 नंबर सियासत है ना, ये बंद करनी पड़ेगी। और उसकी क्या वजह है, लोटे आते क्यों हैं, पहले तो उनके मार्ज वजूद में आने की वजह क्या है। जब आप नजरियाती सियासत तर्क कर देते हैं। सर नजरियाती तो और बहुत से लोगों ने तर्क कर रखी है, इस तरह अपने आप को नंगा कौन करता है जिस तरह इन्होंने किया। लोटों की जरूरत क्यों पैदा होती है, ये छोटी छोटी डायनेस्टी बना दी गई है। मतलब ये जो है ना जी, ये फलां बंदे का कोई वोट बैंक नहीं है किसी का। मुफस्सल में पार्टियों का 5% वोट भी नहीं है, बिरादरी का है, जात का है। मेजर ताहिर सादिक साहब खड़े होंगे, हर दफा 2 सीटें जीतेंगे, किसी पार्टी में चले जाएं। शायद अर्बन सेंटर्स में कोई थोड़ा बहुत फर्क हो। अब क्या है मुझे बताएं, लोग क्यों ना इलेक्शन वाले दिन पैसे लें।
इंडिया में क्या हो रहा है इस वक्त बाकी जगह पे, वो ट्रक खड़ा करते हैं, शराब की बोतलों का भरा होता है, 7 अजनास, उनको पता है 50 साल चाहे बोतल ही लबनी है मैंने, इन्हें मुड़ के आना नहीं। तो ये हुआ है जब से आपने नजरियाती सियासत को तर्क करके इसको एक कारोबार बना दिया कि मनी इज चेजिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज चेजिंग मनी, ये हो गया। और फिर क्या 3 M's की बात होती है, मनी, मीडिया, मसल, ये कारोबार बन गया। इसको सिर्फ एक चीज़ तोड़ सकती है, नजरियाती सियासत, और उसकी हमने एक शक्ल केजरीवाल की सूरत में देखी है। इमरान क्लोसेस्ट है, उसके करीब तरीन है। इमरान अगर अपना जो ईमान और ईकान है सरमायादारी पर, और जो कि बड़ा मिसप्लेस्ड है, मैंने पहले उसकी इलेक्ट होने से पहले कहा था कि इमरान को कोई भी नहीं हरा सकता, उसको उसका अपना विजन हराएगा, उसकी अपने नज़रिया हराएगा। वो समझता है कि एक ऐसी सर्जरी मुमकिन है कि जिसको करने के बाद इधर काला धन हो जाएगा, इधर चिट्टा धन हो जाएगा। काला धन, आखिरी फिक्रा, काला धन इस निज़ाम में, इस मैशत में हमारे इस तरह चलता है जिस तरह हमारा खून चलता है। सरायत कर चुका नहीं, वो है, वो मोबाइल है, वो बंद हो जाएगा। इस नोट पे खुदा हाफिज आज कहते हैं कि और कुछ हो ना हो, इमरान को और शहबाज शरीफ को, जरदारी को याद रखें ना रखें, लेकिन लोटों को ज़रूर याद रखें आइंदा इलेक्शन पे, आइंदा वोट देते वक्त। बल्कि पूरी कोशिश करें कि जितने लोग जिस जिस दौर में लोटे बने उनकी ज़मानतें जब्त करवाएं। ये भी आपका कौमी फरीज़ा है। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।